हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dz by dx प्लस z by x log z इज इक्वल टू z अपॉन x स्क्वायर log z होल स्क्वायर एट z एट 1 इज e, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो लगता ही नहीं है, और ना ही होमोजेनियस फॉर्म में है, और ना ही लीनियर फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं क्या रास्ता निकलता है उससे। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन को नोट करते हैं। dz बाई डी एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स लॉग जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग जेड होल स्क्वायर। अब हम पूरे इक्वेशन को z लॉग जेड होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 अपॉन जेड लॉग जेड होल स्क्वायर dz बाई डी एक्स प्लस जेड लॉग जेड अपॉन एक्स इंटू जेड लॉग जेड होल स्क्वायर, इसी से हमको डिवाइड करना था, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन जेड लॉग जेड होल स्क्वायर dz बाई dx प्लस 1 बाई एक्स लॉग जेड, ठीक है, ये z है ना, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब और क्या किया जा सकता है? 1 बाई लॉग जेड, जिसको कि हम लॉग जेड इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अपन लेते हैं u, और विथ रेस्पेक्ट टू x इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा? माइनस 1 बाई लॉग जेड होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, एंड लॉग जेड का 1 बाई जेड, सो जेड dz बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है? इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल है। ये देखिए, अगर नेगेटिव साइन को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है टोटल इसके इक्वल है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस du बाई dx प्लस u बाई एक्स, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। और निगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दें क्या रिजल्ट आएगा? दिस इंप्लाइज du बाई डी एक्स माइनस u बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u, है ना। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी होगा। तो चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस dx अपॉन x, ये होगा। और इसको सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा? ई रेज पावर माइनस लॉग x, या कह सकते हैं ई रेज पावर लॉग 1 बाई एक्स, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है 1 बाई एक्स। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स हुआ। नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस c। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर नोट कीजिए इसमें। तो दिस इंप्लाइज u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स नोट कीजिए, इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स क्यूब dx प्लस c।
अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या रिजल्ट आएगा? दिस इंप्लाइज u बाई एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करने पर क्या रिजल्ट आएगा? 1/2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, हमको एक कंडीशन भी मिली हुई है, z एट x इज इक्वल टू 1 इज e, मतलब एट x इज इक्वल टू 1 z इज e। तो ये कंडीशन यहां पर अप्लाई कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा, अच्छा u क्या है? पहले तो इसको z के फॉर्म में भी कन्वर्ट करो ना। u क्या है? u है log z इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, 1/x log z, हो गया। अब देखिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो 1/1 इंटू लॉग ऑफ e, और लॉग ऑफ e क्या होगा? 1, सो 1 इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर, और x क्या है? 1 है, सो 1/2 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू हाफ। तो फाइनली आंसर क्या हुआ? फ्रॉम फर्स्ट क्या रिजल्ट आएगा? 1/x log z इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर एंड प्लस 1/2, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2। कई बार ऐसा होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिला हुआ होता है वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता, उसको कुछ सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो सेम ऐसी इसके पहले एक प्रॉब्लम और देखे थे, अभी एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं, ये भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम कुछ सब्स्टिट्यूशन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सपोज x प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। सो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, and now this equation becomes d capital Y upon d capital X is equal to, अच्छा ये जो x प्लस वाई है ये हमको कैसे मिलेगा? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर यहां पर रफ वर्क कर लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल X, और y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पर ये कट हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस वाई, और यही हमको लाना भी था। तो x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। तो कैपिटल X प्लस कैपिटल Y होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है? ये तो x है और ये y है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने पर लग रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, सॉरी हाँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कब होगा ये? जब हम इसको y इज इक्वल टू वी एक्स कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये होमोजीनियस फॉर्म में है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो ये कौन से फॉर्म में हुआ? होमोजीनियस फॉर्म में। तो होमोजीनियस फॉर्म से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? हमको किसी एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पर हम y को कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू वी कैपिटल X। तो रख करके देखिए, तो dy बाई dx क्या होगा? अगर ऐसा हम चेंज करते हैं तो dy बाई कैपिटल dx, सॉरी d कैपिटल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v विथ रेस्पेक्ट टू x हमने किया है, तो v प्लस x dv बाई dx। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से। तो नोट कीजिए उसको, v प्लस x dv बाई dx, और ये जो है x प्लस
वी एक्स होल स्क्वायर अपॉन वी एक्स स्क्वायर होगा ना। नाउ दिस में रिटर्न है, अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस वी अपॉन वी एक्स स्क्वायर होगा। अब सेम टर्म है तो कट कर दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया हमारे पास 1 प्लस वी अपॉन वी, और ये किसके इक्वल है? v प्लस एक्स डीवी बाई डीएक्स, कैपिटल एक्स। इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स डीवी बाई कैपिटल एक्स डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन वी माइनस वी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 प्लस वी एंड माइनस, अपना जो इक्वेशन है ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हमने यहां पर इसको चेंज किया, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर होगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, वी स्क्वायर अपॉन वी। अब इसको सॉल्व करो, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस प्लस 2v एंड माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x डीवी बाई डीएक्स। तो इस इक्वेशन में v स्क्वायर और v स्क्वायर अपोजिट साइन के हैं, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 प्लस 2v अपॉन v। अब हम v वेरिएबल के टर्म को अलग रख लेते हैं और x वेरिएबल के टर्म को अलग रख लेते हैं। सो v अपॉन 1 प्लस 2v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब और क्या किया जा सकता है? इसमें कुछ अरेंजमेंट करते हैं, 1 अपॉन 2 बैलेंस हुआ, और इसमें और क्या अरेंज कर सकते हैं? 1 प्लस 1 कर सकते हैं और माइनस 1 भी कर सकते हैं, रिवर्स चला जा सकता है, ठीक है, उसी फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2v dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? 1 अपॉन 2 dv माइनस 1 अपॉन 2 dv अपॉन 1 प्लस 2v इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल इक्वेशन को, तो क्या रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने पर? वन अपॉन 2 v माइनस 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 प्लस 2v होगा ना, और ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, और एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, माइनस लॉग के, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लस माइनस, है ना। नाउ पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो k है इसको k1 कर देते हैं, चलिए, है ना। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये हो जाएगा 2v, है ना, 2v माइनस लॉग 1 प्लस 2v एंड इज इक्वल टू 4 लॉग x माइनस लॉग, अब k1 को हमने k कह दिया 4 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। नाउ v इज इक्वल टू क्या है? v इज y बाई एक्स, तो ये y बाई एक्स लिख लीजिए, 2 इंटू वाई बाई एक्स, और ये जो लॉग है इसको शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो क्या रिजल्ट आएगा? लॉग ऑफ 1 प्लस 2 वाई बाई एक्स, ये वाई बाई एक्स, एंड इनटू एक्स रेज़ पावर 4, है ना, अपॉन के, या फिर इसको और क्या लिखा जा सकता है?
इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 2y बाई एक्स इंटू एक्स रेस पावर 4 इज इक्वल टू के इंटू ई रेस पावर 2y बाई एक्स, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई रेस पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखिए कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लीनियर फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म। हमको इस वैसे इक्वेशन को सॉल्व करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सेम यही वैसी प्रॉब्लम ये भी है। तो थोड़ा इस प्रॉब्लम को थोड़ा मतलब इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन से फॉर्म में आता है वो। तो एलसीएम लेने पर क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेने पर क्या होगा? एक्स रेस पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये न्यूमरेटर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं सर। नाउ दिस में बी रिटर्न एज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन, इसको हमने शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको हमने शिफ्ट किया है ना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और इसको हमने यहां पर थोड़ा अरेंजमेंट किया है, इसको हमने लिख दिया वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए हमने क्या लिखा? वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर मिल गया फिर से, है ना। मतलब यहां से आप रिवर्स यहां तक पहुंच सकते हैं। नाउ दिस में रिटर्न एज, ये जो है इस इक्वेशन को देखने पर लगता है कि जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेशन से इस इक्वेशन को और कैसा लिख सकते हैं? हाफ एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अब हम इस टोटल इक्वेशन को इंटीग्रेट भी कर देते हैं और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी रख देते हैं सी। ये 2 को हम शिफ्ट कर देते हैं इधर राइट हैंड साइड में, है ना। तो 2 को हमने शिफ्ट भी कर दिया, कहां? राइट हैंड साइड में, ये 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स अपॉन वाई प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको तो, अच्छा ये निगेटिव साइन भी रहेगा ना यहां पर, ठीक। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा? 2y बाई एक्स, ठीक है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।